बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान ने क्लियरली पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों, ताकतवर हलकों, जिनके पास सारी ताकत है, उनको क्लियरली धमकी दे दी है कि इनफ इज इनफ। जितना आपने तमाशा करना था कर लिया। अब तो मैं कौम को नाम तो बताने जा रहा हूं, लेकिन अब अगर आपने कल धांधली करवाई जो आसिफ जरदारी को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर श्रीलंका वाला मॉडल के लिए तैयार रहेगा। और इस दफा लोग आप लोगों के घरों में घुस जाएंगे, फिर आपके महलों में घुस जाएंगे, आप जहां जहां तक होंगे लोग आएंगे। और इसके बाद जो खाना जंगी, जो तबाही होगी, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप पर होगी। और ये तबाही के लिए अब आपने तैयार रहना। इमरान खान ने कहा कि हमने हमेशा कानून के दायरे में रहकर जदोजहद की, लेकिन अगर हमसे कल इलेक्शन छीना गया तो उसके बाद इस श्रीलंकन मॉडल के लिए तैयार रहिएगा, फिर आप जिम्मेदार होंगे। और उन्होंने कहा कि जिनके पास असल में ताकत है उन्होंने चोरों को बचाया। असल जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके पास पावर है, ताकत है, वो डीलें करते फिर रहे। उन्होंने कहा हम तो बेबस थे, हमारे पास ताकत नहीं थी। लेकिन मैं वार्न कर रहा हूं आपको, ये बात आप याद रखिएगा, ना तो मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो करंट है इसके नीचे इलेक्शन किसी सूरत मानने हैं। और उन्होंने पैगाम दे दिया है ताकतवर हलकों को भी कि आपको मैं क्लियरली बता दूं, आप ये समझ गए कि ताकत आपके पास है, आप श्रीलंका वाले मॉडल के लिए तैयार रहिएगा। फिर अवाम जब निकलेगी तो वो फिर खाली सदारती महल में नहीं जाएगी या वजीर आजम नहीं जाएगी, वो फिर ताकतवर हलकों के पास भी चली। यानी उन्होंने क्लियरली आज एक इंडिकेशन दे दिया है कि फिर श्रीलंका वाले मॉडल के लिए तैयार रहना। और अगर श्रीलंका वाला मॉडल आ गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और ये मैं आपको आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ कि कल का इलेक्शन चोरी ना करना, वरना आप लोग महफूज नहीं होगे। देखिए, इमरान खान ने आज एक जो वार्निंग दी है उसमें सूरत हाल क्या है। फजलुर रहमान के जरिए असल में खाना जंगी करवाने की तैयारी मुकम्मल तौर पर है। आप जानते हैं फजलुर रहमान ने क्या बात की? उसने कहा मैं तुम्हारे लिए हवा जो है वो इतनी ज्यादा तंग कर दूंगा, गर्म कर दूंगा। यानी आप अंदाजा कीजिए, वो बंदा कहता है हम आपके लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे, हवा तंग कर देंगे कि तुम्हारे नरम तलवे इस पर नहीं रखे जा सकेंगे। और ये किसको वो कह रहा है? उनकी औरतों को, इनको नाम लेके। फजलुर रहमान टीटीपी का उसका ताल्लुक है। और इन सब ने, देखिए फजलुर रहमान को क्यों नहीं कुछ कहा गया, ताकि फजलुर रहमान, जरदारी, सारे लोग बनकर कठपुतलियां असल में ये हुकूमत करें। अब जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है उसका आपको अंदाजा नहीं है कि फजलुर रहमान को क्या कहा जा रहा है। फजलुर रहमान को कहा जा रहा है कि तुमने इमरान खान के खिलाफ निकलना है और खाना जंगी का माहौल पैदा कर दिया। नहीं, ये टीटीपी के साथ इनके ताल्लुकात है, किसी को भी मार सकते हैं। इमरान खान ने अब डायरेक्टली, उन्होंने शहबाज शरीफ को धमकी नहीं दे रहे, वो धमकी दे रहे ताकतवर हलकों के उनके सरबराह को कि तुम लोग असल में जिम्मेदार हो। ये पिछले सारा खेल जो करे वो तुम लोग बैठकर कर रहे हो, तुमने इन चोरों को बचाया है। और अगर श्रीलंका वाला मॉडल हुआ तो तुम्हारी तरफ अब लोग आएंगे और मैं इनको लेकर आऊंगा, मैं बताऊंगा तुमको कि ताकत होती क्या है। तुम नशे में चोर हो ताकत के, लेकिन अगर मैं जब लोगों को सड़कों पर लेकर आऊंगा तो फिर श्रीलंका वाला मॉडल होगा। किसी गलत फहमी में ना रहना कि तुमने कल आकर हमारा मैंडेट चोरी करना है। देखिए, बच्चे बच्चे को पता है कि आसिफ जरदारी को असल में क्यों भेजा है। इस बंदे ने फेंटा लगाने का फैसला किया है। और देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, अभी तक इमरान खान क्या करे, इमरान खान नाम नहीं ले रहे, लेकिन उन्होंने इतना तो कह दिया है कि असल में श्रीलंका वाले मॉडल की जिम्मेदारी तुम पर होगी और तुम लोग असल में सारे इस खेल के जिम्मेदार होगे। और ताकतवर हलके असल में वो जिम्मेदार है जो इन चोरों को लेकर है। अब आप सोचिए, ये बात क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता? आसिफ जरदारी को किसने ये यकीन दहानी करवाई थी कि इमरान की जगह तुम्हारा बेटा ले आएंगे, तुम बस शहबाज शरीफ की और हमजा की हुकूमत बचा दो। हमजा की बच जाएगी तो शहबाज शरीफ की बच जाएगी, शहबाज की बच जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ महीने के बाद और या बाद में जितनी भी तकर्रियां सारा कुछ अब होती जाएंगी। यानी अब क्लियरली पाकिस्तान में ये चीज डिस्कस हो रही है। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, DGISPR कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेंगे और अगर उनको दी भी गई तो वो कबूल नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली कह दी है कि एक तो उन्होंने खुद नहीं लेनी, तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये सोशल मीडिया पर क्यों बहस जारी है, क्यों बड़े बड़े कह रहे हैं जी फलाना को एक्सटेंशन। DGISPR जब कह चुके हैं कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी ही नहीं है, और तो इसके बाद ये फिर कौन बातें कर रहा है, अफवाहें फैला रहा है कि किसी ने फलाना करना है, जब आर्मी चीफ खुद ही तैयार नहीं है एक्सटेंशन लेने के लिए। देखिए, राहिल शरीफ ने भी कह दिया था उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी।
तो फिर पाकिस्तान में ये बात कहना, फलाना करना। देखिए एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, ये वो टाइम है जब इलेक्शन होना है और इमरान खान को पता है उसके बाद तकर्री होनी है। अब जाहिर सी बात है अवाम ने पूरे का पूरा जो खेल हुआ है, देखिए अब एजाज सैयद हो, उन्होंने जो या दूसरे साफियों क्लियरली कह रहे हैं कि ये जो अवाम ने वोट दिया था, सबको पता था कि इमरान खान को वोट देने का मतलब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर लोगों ने वोट दिया, नून लीग के खिलाफ, 13 जमातों के खिलाफ। तो अवाम का फैसला इमरान खान हो गया। तो जब अवाम ने फैसला आपको सुना दिया है तो फिर आप इमरान खान को क्यों रोक रहे हैं? यानी ये आप देखिए वही सूरत हाल है। शेख मुजीबुर रहमान को अवाम ने वोट दिया था, आपने उसको रोकने की कोशिश की। ओरिया मकबूल जान बार बार वार्न कर चुका है कि आप ये हरकत ना करना, अपने शेख मुजीबुर रहमान वाला जो काम है वो ना करना, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को भी आपने दीवार से लगाया था, उसकी पार्टी को आपने गद्दार कह दिया था और सूरत हाल खराब हुई। ये असल में इस दफ़ा इमरान खान ने फेंटा लगाना है और उसने कहा कि मैंने अगर फसाद या दंगा हुआ तो इसके जिम्मेदार वो ताकतवर हल्के होंगे, वो हल्के जो असल में इन चोरों को लेकर आते। कि पहली मर्तबा इमरान खान ताकतवर हल्कों को धमकी दे रहा है, ओपनली दे रहा है कि श्रीलंका वाला मॉडल हुआ तो बचना तुमने भी नहीं है, यानी मैं फिर चुप नहीं बैठूंगा, मैं बताऊंगा। और देखिए इमरान खान को परवाह नहीं होगी। कल अगर मिसाल के तौर पर दो चीजें हैं, अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं बनती या ये लोटे चोरी कर लेते हैं तो फिर इमरान खान को पता है कि उसके बाद इन्होंने यहाँ स्टे करना है। फिर एक ही सूरत रह जाएगी कि इमरान खान अवाम को लेकर आए और वो अवाम को कि अब घरों से निकल आओ, अब बस इनफ इज इनफ हो चुका है, अब घरों से निकल आओ, तैयारी कर लो, अब इनसे लड़ना है हमने। और उसके बाद श्रीलंका वाला मॉडल देखिए, ये ताकतवर हल्कों को अब समझनी चाहिए बात कि इमरान खान का मामला बहुत डिफरेंट है। श्रीलंका के अंदर जो सूरत हाल थी वो डायरेक्टली उनके सदर के साथ थी और उसके साथ साथ उनके वजीर आजम के साथ ही। इमरान खान मुखातिब करे ताकतवर हल्कों को, यानी इमरान खान ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ये चोर या जरदारी ये अपनी मर्जी से नहीं आए, ताकतवर हल्के इनको लेकर आए हैं। जब वो लेकर आए हैं तो फिर अवाम का गुस्सा उनकी बजाय किसी और की तरफ है। अब ये इमरान खान असल में इंडिकेट करे और वो बार बार कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं होगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये हरकतें छोड़ दे। ये जरदारी को जिसने भी कहा है कि ये तुम्हारे बेटे को बनाएंगे, ये भूल जाएं कि बंद कमरों में हम फैसले बर्दाश्त करेंगे और आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं, अपना फैसला कर लें, अपना किबला दुरुस्त कर लें। अब देखिए लोगों को समझ आ गई है, जब हकीकत टीवी ने कहा था कि ये सब ड्रामा है किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, देखा शिफाफ इलेक्शन हो गए, देखा सब अपनी हदूद में रहे, कोई अपनी हदूद में नहीं रहा। पूरी जान मारकर इन्होंने इमरान खान से तकरीबन 5 सीटें छीन ली। ये जितनी छीन सकते थे इन्होंने छीन ली, लेकिन अगली छीनने की कैपेसिटी नहीं थी, वो इमरान खान इनसे ले उड़ा। लिहाजा अगले कुछ अरसे के अंदर अब आप ज़हन में रखिएगा, ये 24 घंटे हैं इनके पास। उसके बाद अगर इन्होंने इमरान खान का मैंडेट छीना या कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो श्रीलंकन मॉडल इमरान खान ने कहा तैयार है और इस दफ़ा आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ये असल में वो वार्निंग दे रहे थे ताकतवर हल्कों को, उन्होंने पैगाम किसी और को नहीं दिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।